Okay, now we will start 23 number. Here what is your question? In all the, if all the three altitude of a triangle are equal, the triangle is equilateral triangle. You have to prove that. Okay, then first we will draw one triangle. This one is 1, 2 and 3 side given to you, and all the three altitudes are given to you equal. पहले हम क्या करेंगे, पहले एक अल्टीट्यूड ड्रॉ किए. ये एक अल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर ना, तो एक वर्टेक्स से दूसरे बेस पर, अपोजिट बेस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं. तो ये तीनों अल्टीट्यूड इक्वल दिया हुआ है और अल्टीट्यूड एक पॉइंट से होकर के जाता है ना. तो ये हुआ अल्टीट्यूड. अगर ये ट्रायंगल का नाम ABC हुआ तो अल्टीट्यूड का नाम हो गया D, E एंड F. ठीक है, ये तीन अल्टीट्यूड दिया हुआ है. अब हमको क्या प्रूफ करना है, ये ट्रायंगल को इक्विलेटरल प्रूफ करना है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. प्रूफ स्टार्ट किए. तो ये पुराना तरीका हम लोग लेके चलते हैं. पहले BC बेस को कॉमन लेकर के हम दिखाते हैं, है ना. BC बेस को कॉमन लेकर के कैसे दिखाएंगे, ड्रॉ करते हैं फिगर. चलो मेरा बेस BC कॉमन है. तो BC बेस को कॉमन लेके कौन कौन सा ट्रायंगल बन रहा है. ये एक BC बेस है और यहाँ पे बन रहा है मेरा BF और ये FC है. और इधर भी फिर BC बेस को कॉमन लिए, BC बेस को कॉमन लिए, ये CE बना और ये ठीक है, ये B है, ये C है, ये F है और ये भी B है, ये C है और ये E है. ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री. तो यहाँ पर देखो अल्टीट्यूड इक्वल दिया हुआ है, मतलब क्या होगा, ये इक्वल टू ये होगा और ये कॉमन ही है. हाँ, और एक क्या निकल के आ रहा है, तो यहाँ से RHS से हो जा रहा है, RHS से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जा रहा है ना. और उसी तरह सिमिलरली और एक कौन सा ट्रायंगल लेंगे कॉमन, वो हम इस तरफ दिखाएंगे. ठीक है, चलो. तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, इन ट्रायंगल FBC एंड ट्रायंगल F से राइट एंगल से स्टार्ट किए हैं तो ECB. ठीक है, क्या क्या दिखाएंगे, इक्वल BC इक्वल टू BC कॉमन है. ठीक है, BC इक्वल टू BC कॉमन है और FC इक्वल टू EB गिवन है. FC इक्वल टू EB गिवन है और एंगल BFC इक्वल टू एंगल CEB इक्वल टू 90 डिग्री. ये भी गिवन है, ये गिवन है. तो क्या निकल के आया, देयरफॉर ट्रायंगल FBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ECB बाय RHS. ये RHS से कॉन्ग्रुएंट हुआ. वो ट्रायंगल इक्विवेलेंट दिखलाना है, मतलब क्या करना होगा, ऑल थ्री साइड्स इक्वल दिखलाना होगा. तो थ्री साइड्स इक्वल दिखाने के लिए क्या करना होगा, ये इसके इक्वल आएगा. ठीक है, और फिर ये और ये इक्वल करना होगा तुमको, ये जोड़ करके और फिर ये जोड़ करके. तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम होगा. तुम क्या दिखला सकते हैं, एंगल B इक्वल टू अगर एंगल C दिखला दिए, देखो ये एंगल B इक्वल टू एंगल C दिखला दिए और फिर नेक्स्ट एक पेयर ऑफ ट्रायंगल लेंगे, वहाँ से C इक्वल टू A दिखला देंगे, तो तीनों एंगल इक्वल हो जाएगा. तो वैसे ही करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट में हम एंगल लेते हैं. हेंस इक्विवेलेंट दिखलाने का यही दो तरीका है ना, या तो हम तीनों एंगल को 60 दिखला दें या फिर हम तीनों साइड को इक्वल दिखलाएं. तो हम लोग क्या करते हैं, एंगल को दिखलाते हैं. हेंस
एंगल एफ बी सी, एफ बी सी इक्वल टू एंगल ई सी बी, ई सी बी होगा बाई सी पी सी टी सी से, बाई सी पी सी टी सी से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। और उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग दूसरा पेयर ऑफ ट्रायंगल लेते हैं। कौन सा पेयर ऑफ ट्रायंगल लेंगे, अब ए सी को कॉमन बेस रखते हुए एक हम ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। ए सी को कॉमन बेस रखते हुए ट्रायंगल लेते हैं, तो क्या आएगा ट्रायंगल, ए सी मेरा कॉमन बेस है, अगर ये इधर लेते हैं, ठीक है, इसी टाइप से लेते हैं, जैसे फिगर बना हुआ वैसे ही लेते हैं। ये ए सी अगर कॉमन बेस है तो क्या आएगा, देखो ए सी कॉमन बेस है तो पहले ए एफ आएगा, ए एफ लेते हैं और ये एफ सी को मिलाते हैं, ठीक है, ये एफ सी को मिलाएं। ये हम ए सी को कॉमन बेस लिए, एफ पे मेरा 90 डिग्री बन रहा है, और फिर ए सी को कॉमन बेस ले रहे हैं, फिर ए सी को कॉमन बेस ले रहे हैं, और इस बार क्या मिलेंगे हम, ये डी सी को, डी सी यहाँ पे मेरा 90 डिग्री बन रहा है, तो एफ सी मेरा थोड़ा सा टेढ़ा बनना चाहिए था ना। चलो इसी को डी ले लेते हैं, ये राइट एंगल है, और इधर एफ बना लेते हैं, ये डी है, ये डी सी है, और इधर हम ये ऐसे ए सी बना रहे हैं, ठीक है। ये हुआ, ये सी हुआ, और ये डी हुआ, यहाँ पे राइट एंगल है। यहाँ पे फिर अल्टीट्यूड मेरा इक्वल है, एफ सी इक्वल टू ए डी, देखो एफ सी मेरा अल्टीट्यूड है ना, इक्वल टू ए डी, ये अल्टीट्यूड इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे एफ सी और बी लेके काम किए थे, एफ सी और बी लेके काम किए थे, यहाँ पे एफ सी और ए डी लेके काम कर रहे हैं, एफ सी और ए डी लेके काम कर रहे हैं। यहाँ भी ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, और क्या हुआ, ये कॉमन साइड है, ए सी कॉमन साइड है, तो फिर इस ट्रायंगल में करते हैं, या सिमिलरली भी लिख सकते हैं, सिमिलरली ही लिख लो, सिमिलरली ट्रायंगल ए एफ सी, ए से, अच्छा एफ से स्टार्ट करते हैं, एफ सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, कौन सा होगा, एफ सी ए है, एफ सी ए है, डी ए सी आएगा, यहाँ पे डी ए सी आएगा, ठीक है। यहाँ पे ठीक समझ में आया, ठीक है, ओके। अब करेंगे क्या, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो हेंस एंगल एफ ए सी इक्वल टू, ये भी ये कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय आर एच एस से, ये आर एच एस से कॉन्ग्रुएंट हो गया, और ये एफ ए सी किससे कॉन्ग्रुएंट हो गया, एफ ए सी इक्वल हो गया डी सी ए से बाई सी पी सी टी सी, बाई सी पी सी टी से इक्वल हो गया। तो इसको 1 नंबर इक्वेशन मान लिया जाए, और इसको अगर 2 नंबर इक्वेशन मान लिया जाए, तो मेरा इक्वल एंगल आ रहा है एफ ए सी, यहाँ पे एफ ए सी लिखे हैं, और यहाँ पे एफ बी सी लिखे हैं, ये एक्चुअली बी एंगल है, ये सी एंगल है, और यहाँ पे क्या है, ए एंगल है और सी एंगल है। तो देखो मेरा नाम अधूरा साइड लेके लिख रहे हैं, इसलिए इसमें नाम में कन्फ्यूजन आ रहा है, इसको पूरा साइड कर लें। इसको पूरा साइड कैसे करेंगे, देखो एफ बी सी को क्या लिख सकते हैं हम, ए बी सी लिख सकते हैं, और एफ बी सी को लिखो एंगल ए बी सी इक्वल टू ई सी बी को क्या लिखेंगे हम, ई सी बी को क्या लिखेंगे, ए सी बी इक्वल टू एंगल ए सी बी, ठीक है। इसको 1 नंबर मानते हैं, और इसको क्या करते हैं, और यहाँ पे फुल एंगल को क्या नाम लेंगे, ये एफ ए सी है, एफ ए सी है, एफ ए सी नहीं लिख के इसको हम क्या लिखते हैं, बी ए सी, और इक्वल टू डी सी ए है, डी सी ए है, इसको नहीं लिख के बी सी ए लिखते हैं, एंगल बी सी ए, ठीक है। और इसको 2 नंबर इक्वेशन देते हैं। अब देखो ठीक से आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, ए बी सी इक्वल टू ए सी बी है ना, और यहाँ पे ए बी सी इक्वल टू ए सी बी, ये ए सी बी हुआ, ये बी सी ए,
तो फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 angle ABC equal to angle ACB equal to angle BAC. Therefore, triangle ABC is equilateral triangle. प्रूव्ड हो गया। ओके, ये मेरा ट्रायंगल इक्विलेटरल प्रूव हो गया। क्वेश्चन, इन ए ट्रायंगल ए बी सी द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो पहले हम लोग एक ट्रायंगल ए बी सी ड्रॉ करते हैं। ये थोड़ा सा नीचे से ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे उसका साइड को बड़ा करना है, ठीक है। तो ये एक ड्रॉ किए, ए बी सी एक ट्रायंगल ड्रॉ किए। ए बी सी एक ट्रायंगल ड्रॉ किए। द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट अपोजिट साइड। एंगल ए का इंटरनल बाइसेक्टर है, ये अपोजिट साइड में मीट कर रहा है। यहाँ पर ये ए बी और सी ट्रायंगल लिए, अपोजिट साइड पे मीट कर रहा है। बी सी एट पॉइंट डी, डी पे मीट किया। थ्रू वर्टेक्स सी, लाइन सी इज ड्रॉन पैरेलल टू डी ए। डी ए के पैरेलल एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये देखो, ये इस तरह से पैरेलल हुआ, मोटा मोटी ये एक ड्रॉ किया ऐसे। इज ड्रॉन पैरेलल टू डी ए विच मीट बी ए प्रोड्यूस। बी ए को जब बढ़ा रहे हैं तो इस पे जाके ये मीट कर रहा है, ठीक है। ये बी ए पे जाके मीट किया। एट ई पॉइंट पे मीट किया। सो दैट ट्रायंगल ए सी इज आइसोसेलेस। ए सी इज आइसोसेलेस, यू हैव टू प्रूफ ए सी ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, ये एंगल का बाइसेक्टर है। दैट मीन्स ये दोनों एंगल इक्वल हुआ और ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। तो जब ये बाइसेक्टर है और ये पैरेलल है तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, ये देखो, ये एंगल, ये अल्टरनेट एंगल से इक्वल हो गया और ये एंगल मेरा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो गया। बस तो हो ही गया। जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गया तो ये दोनों साइड इक्वल हो गया ना। तो चलो अब हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ किए, ठीक है। कौन सा एंगल लेते हैं, एंगल डी ए सी। एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल डी ए सी इक्वल टू ए सी ई, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल हो गया। ओके, फिर सेकंड क्या लेते हैं, बी ए डी। एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल, कौन सा एंगल लेंगे, ए ई सी। ए ई सी लेंगे, ये होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। और ये मेरा दिया हुआ है, ये दोनों एंगल इक्वल है। कौन सा, इसको 1 नंबर इक्वेशन मान लो, इसको 2 नंबर इक्वेशन मान लो और इसको 3 नंबर। बी ए डी, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल डी ए सी। ये गिवन है और ये 3 नंबर इक्वेशन मान लो। तो फ्रॉम 1, 2 and 3, फ्रॉम 1, 2 and 3 क्या लिख सकते हैं, 1, 2 और 3 से हम क्या लिख सकते हैं, देखो ए सी डी ए सी के इक्वल है और ए ई सी बी ए डी के इक्वल है और ये दोनों आपस में इक्वल है। तो क्या होगा, ये दोनों भी आपस में इक्वल होगा। तो एंगल ए सी ई इक्वल टू एंगल ए ई सी हो जाएगा। ये दोनों एंगल इक्वल हो गया ना आपस में, ये इक्वल टू ये है और ये इक्वल टू ये है। जब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होगा। ये एंगल इक्वल हो गया आपस में, तो यहाँ से क्या निकल के आया, देयरफॉर
AC equal to AE, opposite side of equal angle. Opposite sides of equal angles. Hence, triangle AC is AE is isosceles triangle. Good. Okay. Now 25. In triangle ABC, bisector of angle BAC. ABC एक ट्रायंगल फिर से लेते हैं और बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC. ABC एक ट्रायंगल लिए, ABC एक ट्रायंगल लिए, ठीक है. ABC बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC मीट अपोजिट साइड BC एट पॉइंट D. चलो मीट कर रहा है. इफ BD इक्वल टू CD, BD इक्वल टू CD बोल रहा है, ये दोनों आपस में इक्वल है. प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस. ABC इज आइसोसेलेस. और ये बाइसेक्टर है ना, बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, ये बाइसेक्टर है, मीन्स दिस इक्वल टू दिस है. तो क्या करना है, कैसे प्रूफ करना है, चलो प्रूफ करते हैं. अब हम लोग प्रूफ करते हैं. यहाँ पे ये दोनों एंगल इक्वल है और ये दोनों साइड इक्वल है और ये साइड कॉमन है. कॉमन है तो क्या हो रहा है, जबकि एक एंगल और दो साइड का कोई नियम नहीं है कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने का, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कोई एक और एंगल इक्वल होना चाहिए था. उपाय तो नहीं है, तो क्या करें, हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं. क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं. AD को हम आगे बढ़ाते हैं इस तरीके से कि ये AD इक्वल टू DC हो, ठीक है, और इसको ज्वाइन करते हैं इस तरीके. यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जब इस तरह से करेंगे तो देखो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दोनों इक्वल आ जाएगा आपस में, ये दोनों आपस में इक्वल आ गया, ये दोनों इक्वल दिया हुआ और ये दोनों इक्वल हम लोग ड्रॉ किए थे. तो ABCDE पॉइंट ले लेते हैं इसको. ये दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट आ गया तो ये इक्वल टू ये आ गया. और फिर देखो क्या होगा, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल आ रहा है और ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये इक्वल टू ये आ रहा है. तो फिर ये इक्वल टू ये साइड इक्वल आ गया और जब ये इक्वल टू ये साइड आ गया, ये इक्वल टू ये साइड आ गया, तो ये दोनों साइड भी आपस में इक्वल होगा. समझ में आया अच्छा से. चलो हम लोग करते हैं. क्या करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक कर लेना. ड्रॉ AD और AD प्रोड्यूस अप टू E सच दैट AD इक्वल टू DE. क्या लिखेंगे, AD प्रोड्यूस अप टू E सच दैट AD इक्वल टू DE एंड ज्वाइन EC. ठीक है, उसके बाद हम लोग काम करते हैं, प्रूफ करते हैं. किसमें किसमें काम करेंगे, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेना है, देखो ABD ले रहे हैं तो ECD लेंगे. ECD लेंगे, क्या होगा, यहाँ पे AD इक्वल टू D, ये मेरा गिवन है, हम लोग ऐसा कंस्ट्रक्शन किए हैं और थ्रू कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हो, ठीक है. और BD इक्वल टू DC, ये भी मेरा गिवन है. और एंगल कौन सा आ गया, BDA. BDA इक्वल टू एंगल CDE. किससे हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दोनों इक्वल हो गया. देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ECD बाय SAS से. यहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट से क्या निकल के आ रहा है, हेंस AB इक्वल टू EC बाय CPCTC. से कॉन्ग्रुएंट हो गया. और फिर क्या दिया हुआ है, एंगल, और दिया हुआ क्या है,
एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD, ये गिवन है हम लोग का, है ना, गिवन है। BAD इक्वल टू CAD गिवन है, तो यहाँ से क्या लिख लेंगे, और यहाँ से और एक CPCTC ले लेते हैं, कौन सा लें, एंड एंगल BAD इक्वल टू एंगल CED, ये 1 नंबर इक्वेशन ले लो, ये 2 नंबर इक्वेशन ले लो, और इसको 3 नंबर इक्वेशन ले लो। तो BAD इक्वल टू देखो क्या आया, CAD आया, ये दिया हुआ है, और यहाँ पे BAD इक्वल टू CED है, तो क्या आ जाएगा, फ्रॉम 2 and 3 एंगल CED इक्वल टू एंगल CAD, CED इक्वल टू CAD, ये दोनों एंगल इक्वल आ गया। ये दोनों जब एंगल इक्वल आ गया तो क्या ये दोनों साइड इक्वल आएगा, देयरफॉर AC इक्वल टू EC, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल, हो गया। अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल हो गया, AC इक्वल टू EC हो गया, और हम लोग AB इक्वल टू EC, AB इक्वल टू EC पहले ही दिखा चुके हैं, और EC इक्वल टू क्या हो रहा है, EC इक्वल टू AC हो रहा है। इसको 4 नंबर इक्वेशन ले लो, ठीक है, ये 4 नंबर इक्वेशन आया, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 and 4, 1 and 4 क्या हो जाएगा, EC दोनों में कॉमन है, तो AB इक्वल टू AC आ गया, हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। ट्रायंगल प्रूव्ड, हो गया, ओके।